आप सभी का स्वागत है किस चैनल पे। चैनल का नाम नीचे देख लीजिएगा। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संसाधन एवं उपयोग। संसाधन होता क्या है, इससे पहले जानने से पहले आपको जानना हो। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं भूगोल। क्या पढ़ रहे हैं? भूगोल। भूगोल हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को जानना होगा कि भूगोल किसे कहते हैं। देखिए पृथ्वी की संरचना, उसके अंदर द्वीप, महाद्वीप, नदियाँ, पहाड़ तथा ब्रह्मांड के बारे में जहाँ पर हम लोग सीखते हैं ना, उसी शास्त्र को हम लोग भूगोल कहते हैं। देखिए भूगोल को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? जियोग्राफी। ज्योग्राफी कहते हैं। ज्योग्राफी जो है वो एक ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक है जियो और प्लस में ग्राफो। दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो जियो का अर्थ होता है पृथ्वी। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफो का अर्थ होता है अध्ययन करना। अध्ययन गलती लिखा गया है, अध्ययन करना। ग्राफो का अर्थ होता है अध्ययन करना। ठीक है, तो आप लोग भूगोल के बारे में जान चुके हैं। देखिए मैंने एक भारत का नक्शा बनाया हूँ, ठीक लगे तो लाइक कर दीजिएगा। देखिए अब हम लोग को जानना है कि संसाधन किसे कहते हैं। इसका आम भाषा में आप समझिए कि अगर कोई साधन है उसको मनुष्य अपना उपयोग में लाता है तो उसी को हम लोग संसाधन कहते हैं। संसाधन के टोटल दो प्रकार होते हैं। संसाधन के दो प्रकार होते हैं। पहला है प्राकृतिक संसाधन। दूसरा है मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? जब मनुष्य अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग करता है तो उसी को हम लोग प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। प्राकृतिक संसाधन में आपका आ जाएगा जल, मिट्टी आदि का जो उपयोग है मनुष्य करता है। जल का उपयोग पीने के लिए करता है। अब मानवीय संसाधन में क्या हो जाएगा? मानवीय संसाधन में हो जाएगा कि जो मनुष्य अपने उपयोग के लिए प्राकृतिक वस्तुओं को बदल कर अर्थात अपने से निर्माण करके उसका उपयोग करता है। तो देखिएगा घर आपने देखा होगा, गाड़ी आपने देखा होगा, वो सब जो है वो मानव के द्वारा बनाया गया है, इसलिए वो मानवीय संसाधन है। अब प्राकृतिक संसाधन के 4 प्रकार होते हैं। पहला इसका प्रकार है उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा इसका प्रकार है उपयोगिता के आधार पर। इसका मतलब होता है यही। और तीसरा इसका प्रकार है स्वामित्व के आधार पर। और चौथा इसका प्रकार होता है विकास एवं प्रयोग के आधार पर। बारी बारी से हम लोग चारों को समझेंगे। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के 2 प्रकार होते हैं। पहला जैव, दूसरा जैव संसाधन। दूसरा होता है अजैव। जैव का ठीक उल्टा अजैव संसाधन। हम लोग आज ये सब को एक लाइन में और सरल भाषा में समझेंगे। जैव संसाधन होता क्या है?
वैसा संसाधन जिसकी जो प्राप्ति होती है वो जैव मंडल से होती है और उसमें सजीवों के लक्षण होते हैं। जैसे में मनुष्य रहता है, मनुष्य खुद में भी एक संसाधन है। उसके बाद मछली हो गया, मछली का भी उपयोग मनुष्य करता है। उसके बाद अजैव संसाधन, अजैव संसाधन होता क्या है, जिसमें वैसा संसाधन जिसमें निर्जीवों के गुण हो, मतलब कि उसमें कोई भी सजीव का गुण ना हो, उसी को हम लोग अजैव संसाधन कहते हैं। अजैव संसाधन में आपका आ जाएगा पत्थर, पत्थर आ जाएगा, पर्वत आ जाएगा। अजैव संसाधन में मछली, मनुष्य, मानव आदि। अब आता है उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर भी संसाधन के दो प्रकार होते हैं। इसको हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है नवीकरणीय, नवीकरणीय संसाधन, और दूसरा होता है अनवीकरणीय, अनवीकरणीय, अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय का अर्थ होता है कि वैसा संसाधन जिसको हम लोग उपयोग करने के बाद उसका जो प्राप्ति है वो प्रकृति के द्वारा स्वयं होता रहता है, उसी को हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। नवीकरणीय संसाधन में बताइए क्या हो पाएगा, जो प्राकृतिक रूप से पुनः वापस होते रहता है, प्राप्त होते रहता है, उसे हम लोग, जैसे में जल हो जाएगा, जल के बाद वन हो जाएगा। यही तो ऐसा संसाधन है ना जो कि मानवीय हस्तक्षेप के कारण इसका जो पुनः प्राप्ति है वो रुकने लगता है। अनवीकरणीय संसाधन हम लोग किसे कहते हैं, वैसा संसाधन जिसका पुनः पूर्ति प्रकृति द्वारा बहुत लंबे समय के पश्चात होता है, मतलब कि लाखों करोड़ वर्ष लग जाते हैं उसकी पुनः प्राप्ति में, उसी को हम लोग अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अनवीकरणीय में आ जाएगा पेट्रोलियम, कोयला, पेट्रोलियम आएगा या कोयला, कोयला आ जाएगा। अब है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के चार प्रकार होते हैं, समझा देते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन, अब आता है आपका स्वामित्व। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के चार प्रकार होते हैं। पहला होता है व्यक्तिगत संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन। दूसरा होता है सामुदायिक संसाधन, सामुदायिक संसाधन। और तीसरा होता है राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन। चौथा होता है अंतरराष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन जिसके अंतर्गत वैसा संसाधन जिसका जो हक है वो निजी व्यक्ति के पास होता है। जैसे में तालाब हो गया, कुआं, ये सब का जो हकदार होता है वो सिर्फ निजी व्यक्ति होता है, वही व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत आ जाएगा। सामुदायिक संसाधन वैसा संसाधन जिसका जो हक होता है वो किसी खास समुदाय के खास समुदाय का होता है। जैसे में आ जाएगा मंदिर, सनातन धर्मों के लिए मंदिर और इस्लाम धर्मों के लिए मस्जिद। राष्ट्रीय संसाधन वैसा संसाधन जो कि कानूनी तौर पर किसी राष्ट्र का हो, उसे ही हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे में आ जाएगा जितने भी राष्ट्रीय धरोहर हैं, लाल किला, ताजमहल आदि, ये सब राष्ट्र के धरोहर है। वो जो है वो सब संसाधन है वो राष्ट्र के लिए है। अंतरराष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं, वैसा संसाधन जिसका जो हक होता है वो किसी एक देश का नहीं होता है, दुनिया में जितने भी देश मौजूद हैं उन सब का जो हक होता है जिस संसाधन पर होता है उसी को हम लोग अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। देखिए
भारत जो है ना, भारत, ये यहाँ पर स्थल है इतना, ये समुद्र है, समुद्र है। स्थल से 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र है, स्थल से 2 किलोमीटर तक का क्षेत्र, ये जितना भी अंदर का क्षेत्र है ना, वो जितना भी पानी का जो क्षेत्र है वो भारत का हक में है। भारत अपना यहाँ पर कुछ भी कर सकता है, जितना भी तेल उल निकलेगा वो सब भारत का होगा। और इससे जो बाहर, इसे हम लोग आर्थिक अववर्जक क्षेत्र कहते हैं। इससे जो बाहर का क्षेत्र है, इस समुद्र की दूरी को हम लोग नॉटिकल मील में नापते हैं। इससे जो बाहर का क्षेत्र है ना, इतना क्षेत्र है, ये सब जो होता है वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आता है। देखिए, आपने अंटार्कटिका महादेश का नाम सुना होगा, उसमें किसी भी देश का हक नहीं है। उसमें सिर्फ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसमें सिर्फ वैज्ञानिक ही जा सकते हैं उस पर रिसर्च करने के लिए। देखिए, विकास एवं उपयोग के आधार पर भी संसाधन के 4 प्रकार होते हैं। देखिए, पहला होता है संभावी संसाधन, संभावी संसाधन। दूसरा होता है विकसित संसाधन, विकसित संसाधन। तीसरा होता है संचित कोश संसाधन, कोश संसाधन। चौथा होता है भंडार संसाधन, भंडार संसाधन, संसाधन। देखिए, ये चौथे नंबर पर होगा और ये तीसरे नंबर पर होगा। वैसे ऐसे ठीक है। संभावी संसाधन किसे कहते हैं, एक लाइन में समझिए। वैसा संसाधन जिसका जो उपयोग है वर्तमान समय में नहीं किया जा रहा है और उसका उपयोग भविष्य में होने की सिर्फ संभावना बनी रहती है। हिमालय क्षेत्र का जो खनिज है ना, उसका उपयोग अभी नहीं किया जा रहा है, उसको भविष्य में करने की संभावना बनी रहती है। केरल में मिलने वाला थोरियम है, लद्दाख में मिलने वाला यूरेनियम है, ये सब का उपयोग अभी वर्तमान समय में कम तौर पर ही किया जा रहा है। अब विकसित संसाधन किसे कहते हैं, वैसा संसाधन जो वर्तमान समय में उसका उपयोग किया जा रहा है और उसकी कुल मात्रा तथा गुणवत्ता हमें ज्ञात होती है और उसे बढ़िया अच्छा प्रौद्योगिकी के द्वारा उसको हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। जिसे जैसे में आ जाएगा कोयला, पेट्रोलियम। संचित कोश संसाधन, वैसा संसाधन जिसका जो उपयोग है, वैसा जो उपयोग है वो सिर्फ भंडार अर्थात उसको स्टोर करने लायक है। उसका जो उपयोग है वर्तमान समय में नहीं किया जा रहा है, बढ़िया टेक्नोलॉजी नहीं होने के कारण उसका जो हम लोग इस्तेमाल है नहीं कर पा रहे हैं, उसी को संचित कोश संसाधन कहते हैं। और भंडार संसाधन भी लगभग में इसी को ही हम लोग कहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो धन्यवाद, लाइक करिएगा। धन्यवाद।